जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। माताओं के लिए यदि सांसारिक रूप से देखा जाए तो पति ही तो परमेश्वर है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम। पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, शिष्य के लिए गुरु परमेश्वर है और बेटा के लिए बाप परमेश्वर है। समझ में आ रही बात? जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। प्यारी बात याद आई है, मैं कहना चाहता हूं। पत्नी और बेटा आदरणीय और सम्माननीय कौन से हैं? प्यार करने लायक पत्नी और प्यार करने लायक बेटा कौन से हैं बताऊं? क्या रहने दो ना ही कर रहे तो ये पंडित जी ना मानते, जिमो तो जरूर कहते बताओ, चाहे कोई बात हो बताओ। एक आध उधार तो रखो। चलो तो आप जैसे कहो तैसे। बात कहनी है मुझे। एक छोटा सा लड़का आया, छोटा सा क्यों, उम्र का था 16, 17, 18 साल का। उसने एक बाप से आके कहा कि तुम्हारा बेटा बाजार में है और इतने रुपए मंगा रहा है, जरूरत है। बाप ने कहा सुन बेटा, उसके दोस्त से बाप कह रहा है, बात तो समझ रहे हो ना? दोस्त आया है बाप के पास में कि आपका बेटा बाजार में है और उसने मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है कि पापा से पैसे ले आओ, और वो बाजार में है और इतने रुपए मंगा रहा है। बाप क्या कहता है? बात दिल तक पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट करना, और न समझ में आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आई तो समझ लो हम वहां तक हैं, और समझ में नहीं आई तो बात सिर के ऊपर से चलेगी, समझना बात बहुत ऊंची है। बाप कहता है अपने बेटे के दोस्त से कि मेरा बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। बोले क्यों? मेरा बेटा फालतू की कामनाओं को अपने बस में रखता है। मेरा बेटा फालतू की कामनाओं को अपने बस में रखता है। पहले अपने बाप का बटुआ देखता है, फिर बाजार में कदम रखता है। क्या बात है, समझ गए? बाप को और पति को इतना गौरव हो, उसे पता हो कि मेरी पत्नी मेरी मजबूरियां समझती है, मेरी पत्नी मेरे बटुआ को समझती है, जानती है, देखती है। और इतना समझ जाए पति, इतना पति की समझ आ दे पति को जो पत्नी, वो पत्नी आदरणीय है।
और जो बेटा अपने बाप की मजबूरियों को समझता हो, जानता हो और उसके अनुसार अपने कदम बाजार में रखता हो, वो बेटा भी पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। शायरी समझ में आ गई? उसने बेटे के दोस्तों को पैसे न दे करके क्या कहा? मेरा बेटा अपनी फालतू कामनाओं को अपने बस में रखता है, पहले अपने बाप के बटुआ को देखता है, फिर बाजार में कदम रखता है। चाही भेद राखे राम, चाही भेद रही है, सीताराम 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 रही है। ये श्लोक है ना, इसमें एक शब्द आया है, शुश्रूषया सौहृदयेन वाचा मधुरया च भो। माताओं की वाणी में जीव पे दोनों चीजें हैं, अमृत भी है और जहर भी है। माताओं की वाणी जब किसी को चुभती है, द्रौपदी की वाणी दुर्योधन को चुभी, आया ना, महाभारत हो गया। माताओं की वाणी जब चुभती है तो जहरीले बाणों से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और माताओं की वाणी जब किसी को मरहम लगाती है ना, तो अच्छों को बस में कर लेती है। तो मेरी प्रार्थना माताओं से, उस जहर वाली वाणी का प्रयोग न करिएगा, अमृत वाली वाणी का प्रयोग करिए। मधुरया वाचा, मधुरया वाचा। ऐसी वाणी बोलिए मन का मदसरे सर्मदरे निदसया शीतल हो पनसरे ग मारे दादे बग मारे दानी रे शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया शभो।